नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं आरोग्य जीवन स्पीच। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं, मई का महीना चल रहा है और बाहर सूरज की तपिश मानो आग उगल रही है। पारा 40-45 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी और लू का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अक्सर हम अनजाने में अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें डिहाइड्रेशन और थकान की ओर ले जाती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गर्मी में अपने स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रखें, शरीर में पानी की कमी को कैसे पूरा करें और कौन से मौसमी फलों का सेवन करना है आपके शरीर को कूलिंग इफ़ेक्ट देगा। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लू की। दोस्तों, बचाओ सावधानी ही सुरक्षा है। गर्मी के मौसम में लू का लगना एक गंभीर समस्या है। लू तभी लगती है जब हमारा शरीर अपना तापमान नियंत्रण करने में असमर्थ हो जाता है। दोस्तों, लू से बचने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं, जैसे दोपहर में घर से बाहर ना निकलें, सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। यदि बहुत ज़रूरी काम हो तो अपने सिर पर कान को किसी सूती कपड़े या गमछे से अच्छी तरह ढककर निकलें। हल्के और सूती कपड़े पहनें। गहरे रंग के और सिंथेटिक कपड़ों के बजाय हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें। ये पसीना सोखने में मदद करते हैं और हवा के संचार को आसान बनाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं धूप में निकलते समय तैयारी की, यानी क्या क्या सावधानियां और क्या क्या कार्य ज़रूरी हैं। निकलने से पहले दोस्तों, साथ में हमेशा पानी की बोतल रखें और चश्मा या टोपी का प्रयोग करें। सनस्क्रीन का उपयोग करना ना भूलें ताकि आपकी त्वचा सुरक्षित रहे। इसके बाद तुरंत एसी या ठंडे पानी से बचें। जब आप बाहर की भीषण गर्मी से घर आएँ तो तुरंत फ्रिज का ठंडा पानी ना पिएं और ना ही तुरंत एसी में बैठें। शरीर को सामान्य तापमान में आने के लिए 15 से 20 मिनट का समय दें। दोस्तों, अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन को मात देने की। गर्मी में पसीना अधिक निकलता है जिससे शरीर में पानी और लवण की कमी हो जाती है। इन्हें कैसे पूरा करें? दोस्तों, पानी का सही सेवन करें। केवल प्यास लगने का इंतज़ार ना करें। हर घंटे 1 गिलास पानी पीने की आदत डालें। अब बात करेंगे घरेलू पेय पदार्थों के जादू के बारे में। सादे पानी के अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, बिना ज़्यादा चीनी का, सत्तू का शरबत और छाछ का सेवन करें। ये शरीर में तुरंत एनर्जी और हाइड्रेशन लाते हैं। ORS और नमक चीनी का घोल। अगर आपको अत्यधिक थकान या सिर दर्द महसूस हो रहा है तो नमक चीनी का घोल या इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करें। आप बात करते हैं दोस्तों, क्या ना पिएं? कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी और बहुत मीठे कोल्ड ड्रिंक से बचें। ये शरीर में पानी की कमी को बढ़ाते हैं और आपको ज़्यादा थका हुआ महसूस कराते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं मौसमी फलों की तरफ, जो हमारे सेहत का असली खजाना है। प्रकृति ने हर मौसम के अनुसार हमें उपहार दिए हैं। मई की गर्मी में कौन से फल आपके लिए सबसे अच्छे हैं, आइए जानें। तरबूज, इसमें 90% से अधिक पानी होता है। यह न केवल प्यास बुझाता है बल्कि इसमें मौजूद लाइकापिन आपकी त्वचा को धूप से हानिकारक कीड़ों से बचाता है। फिर आता है फलों का राजा आम। आम का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। आम विटामिन ए और सी का बेहतरीन स्रोत है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। बस ध्यान रहे, इसे खाने से पहले कम से कम 1 घंटे पानी में भिगो कर रखें।
इससे उसकी गर्मी निकल जाती है और वह स्वास्थ्य के लिए और भी गुणकारी हो जाता है। अब बात करते हैं खीरा और ककड़ी की। इसमें पानी की प्रचुर मात्रा होती है। इन्हें सलाद के रूप में अपनी डाइट में शामिल करें। यह पाचन को भी बेहतर रखते हैं। याद आया दोस्तों तरबूजा, वह कैसे छूट गया दोस्तों, तरबूजा यह भी शरीर के हाइड्रेट रखने और शरीर को ठंडा करने में बहुत मदद करता है। अब आगे जानेंगे आहार में बदलाव के बारे में। गर्मी में पाचन क्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है, इसलिए हल्का और ताज़ा भोजन करें। भारी मसालेदार और तली भुनी चीज़ों से परहेज करें। हल्का भोजन जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी, दही, चावल इत्यादि आसानी से पच जाता है। अपनी दोपहर की थाली में दही या रायता ज़रूर शामिल करें। यह पेट को ठंडा रखता है और प्रोबायोटिक्स प्रदान करता है। फिर बात आती है रात के खाने के बारे में। दोस्तों रात को हल्का भोजन करें और सोने से कम 2 घंटे पहले खा लें। और अंत में सबसे ज़रूरी जो है वह है हमारी जीवन शैली, जैसे पर्याप्त नींद। गर्मी के कारण अक्सर नींद पूरी नहीं हो पाती। अपने कमरे को हवादार रखें और कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की नींद पूरी हो। व्यायाम का समय, यदि आप वर्कआउट करते हैं तो भीषण दोपहर में बाहर दौड़ने या भारी जिम करने से बचें। या तो इसे सुबह जल्दी करें या शाम को सूर्यास्त के बाद। दोस्तों गर्मी का मौसम साल का एक हिस्सा है और यदि हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो हम इसे भी पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने शरीर को तापमान को संतुलित रखें और हाइड्रेटेड रहें। याद रखिए स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। अगर आप आज बताई गई इन छोटी छोटी बातों को अपनी जीवन शैली में शामिल करेंगे तो आप न केवल लू से बचेंगे बल्कि इस गर्मी में भी तरोताज़ा महसूस करेंगे। आशा करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। आपका एक शेयर किसी को लू और चपेट में आने से बचा सकता है। हमारे चैनल आरोग्य जीवन स्पीच को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप गर्मी में खुद को ठंडा रखने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।